हुई परतें। क्या हुआ दीदी के साथ? हमारे घर में संजना दी सबसे बड़ी भी थी और बहुत लीडरशिप की भावना भी थी। इसलिए हम सभी भाई बहन उनके निर्देशों के अनुसार उनके आगे पीछे घूमते। वे जो कह देती वही हमारे लिए आदर्श वाक्य होता। वे साइकिल चलाना सीखी और खेल का मैदान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल की गतिविधियाँ सभी में दीदी हमेशा अव्वल रहती थी। इसी वजह से हमेशा क्लास में मॉनिटर भी वही रहती। लेकिन घरेलू कामकाज, खाना बनाना, सिलाई बुनाई में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी और ताई जी और मम्मी की डांट अक्सर पड़ती रहती थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता था। हम सभी उनकी चमची ही मान लीजिए कि थी। कभी वो मेरा होमवर्क कर देती मैं और कभी क्लास वर्क मैं करती, लेकिन ऐसा होता कि मुझे चिंता होती कि कहीं टीचर और हैंड राइटिंग देखकर मुझे डांटेंगी, लेकिन बड़ा मज़ा आता था और हम सब हंसते खेलते बड़े हो गए। दीदी ने बीए कर लिया। अब सभी को विवाह की फिक्र हुई। अब दादाजी और ताऊजी की इच्छा थी कि सही उम्र में विवाह होना चाहिए। लड़कियों को अधिक पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इस उम्र में तो लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़का भी आसानी से मिल जाएगा। दीदी थी तो स्मार्ट, रंग थोड़ा दबा हुआ था, तो कई रिश्ते वापस भी हुए थे। अब दीदी का मन तो आगे पढ़ने का था, पर बड़ों के आगे उनकी एक न चली और उनका एक शादी तय हो गया। सुनील जीजाजी अच्छी सरकारी नौकरी में थे, संपन्न परिवार था, सभी को सब पसंद आ गया। दीदी बीए का भी परीक्षा दे नहीं पाई थी, लेकिन विवाह हो गया। घर में शादी विवाह की धूम रही और फिर दीदी विदा हो गई। सबसे अधिक दुख दीदी से बिछुड़ने का तो मुझे था। मैं जैसे एकदम अकेले हो गई। फिर कुछ दिन बाद चाचा के बेटे रोहित को विदेश में स्कॉलरशिप मिली बाहर जाकर पढ़ाई करने की, तो घर में एक समारोह आयोजित हुआ। दीदी को भी ससुराल से लाया गया। ससुराल वाले ने कह दिया कि छोटे मोटे समारोह के लिए बहू को नहीं भेजेंगे, लेकिन हम लोग मायूस थे और ससुराल का वर्णन जो हम लोग सुने तो मन बहुत दुखी हो गया। संजना दी को ताऊ ने पता नहीं कैसे घर में ले आए और शहर भर पहले तो वो स्कूटरी में घूमती रहती थी, अब वो घूंघट में कैद थी और ससुराल वाले भी खुश नहीं थे। उसके सपनों को एक आघात लगा, सब चीज़ में रोक टोक हो गया। आराम से पहले जो सोची थी कि जीजा जी के साथ घूमती फिरती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ससुराल में जब वो मिली तो घूंघट, पर्दा और सब लोग का लेक्चर सुनना, उसका जीवन नरक था। जीजा जी महीने भर के लिए बेंगलोर जाना पड़ा। दीदी मायके आ गई। उन्हें देखकर सब लोग चौंक गए। वे वही लड़की, काली और दुबली पतली। सभी ने कहा कि ससुराल में जाकर तो लोग का सेहत बनता है, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? सेहत इतना कैसे बिगड़ गया? अब तो सबके ताने भी बताई कि सुनना पड़ता है कि सभी ने खाना बनाना तक नहीं सीखा, तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा? माँ, मैं अब ससुराल नहीं जाऊँगी, मेरा वहाँ दम घुटता है। सास हमेशा कमियाँ निकालती हैं, डांटती हैं, और ऐसा वो कह रही थी, पर ताई जी ने उल्टा उन्हें डांटा। पागल हो गई है, ससुराल छोड़कर यहाँ रहेगी? समाज में हमारी थू थू कराने आई है। हमने लड़कियाँ ब्याही है, अगर ऐसा होगा तो फिर आगे बहनों को कौन ब्याहेगा? इधर माँ ने भी दीदी को समझाया कि घर का काम का सीख ले, अभी कौन समय नहीं बीता है, अभी उम्र नहीं निकली है। तो फिर उसने अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखा। सलीके से घर रखेगी तो सास भी खुश होगी और जमाई भी। दीदी के मना करने के बाद भी माँ ने ज़बरदस्ती उसे सब कुछ बनाना सिखा दिया और दीदी को समय हंसेगी, खेलेगी, बोलेगी। 1 महीना निकल गया। अब जज आकर दीदी को विदा करके ले गए। मैं फिर सोचती, पता नहीं हमारी दीदी के साथ ससुराल में कैसा सलूक होता होगा। फिर पढ़ाई का बोझ मेरा बढ़ते गया और दीदी की यादें कम होने लगी। 2 वर्षों में भैया की शादी में दीदी जी आए, पर अब दीदी का हुलिया ही बदला हुआ लगा। सेहत पहले से बेहतर, पर साड़ी में सिर ढके रहती। हमने कहा भी कि ससुराल थोड़ी ही है, यहाँ घूंघट का क्या फ़ायदा? लेकिन वो कहा कि देख, तेरे जीजा जी को जो पसंद है वही तो मुझे करना होगा। उन्हें साड़ी पसंद है, पल्लू करना पसंद है, घूंघट पसंद है। मैं तो चिढ़ गई।
लेकिन वो बताई कि घर की सुख शांति को रखने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। तुम नहीं समझोगी, जब शादी होगी तो तुम समझ जाओगी। दीदी हर समय जीजाजी के कामों में लगी रहती, उनके लिए चाय बनाती, गरम रोटी बनाती, जीजाजी की थाली लगाती, गरम नाश्ता बनाती, उनके कपड़े निकालती, यानी जैसे कि वो जीजाजी के लिए ही समर्पित हो गई थी। और हर काम में जीजाजी भी बस उन्हें ही आवाज़ देते, संजू मेरी चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और घर के सभी लोग बहुत खुश थे कि ससुराल में इसने अपना स्थान बना लिया। लेकिन उसके पीछे उसने कितना त्याग किया। वो अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। अब ये मैं हॉस्टल में रहने चली गई और दीदी से मिलना नहीं हुआ। फिर छुट्टियों में ससुराल जाकर मैं कभी कभी मिली। तो अब दीदी के जेठों ने अलग घर बना लिया था। घर में अब दीदी, जीजाजी, उनके 2 बच्चे थे। दीदी अब आराम से अपने हिसाब से रख रही होंगी, लेकिन यहाँ भी मैंने देखा किसी ढक कर ही रहती है और उस घर में बहुत शांति है, सभी खुश हैं। लेकिन इसके पीछे दीदी का त्याग, कहीं भी उनकी पसंद का ध्यान नहीं रखा गया है। दीदी अपने आप को जीजाजी की रुचि के अनुसार ढाल ली थी। घर में नौकर चाकर थे, जीजाजी को किसी के हाथ का बना खाना खाते नहीं थे, इसलिए दीदी स्वयं ही दोनों समय का खाना, नाश्ता तक खुद ही बनाती। पूरा घर जीजाजी के अकॉर्डिंग, रुचि के अनुसार सजा हुआ था। पुस्तकें, महापुरुषों के फ़ोटो जो जीजाजी को पसंद था, सभी घर में सजे हुए थे। शादी के बाद मैं पति के साथ अमेरिका चली गई, देश की धरती से दूर। 2 साल में भारत आती तो दीदी से 2-4 दिनों के लिए मिलती। हाँ, अगर मैं कभी अपने पति सुभाष की कोई शिकायत करती तो वे कहती, अपनी संजना दीदी को देख कैसे बदला है उसने, सुनील जी लट्टू है उन पर, तुम्हें तो सारी सुविधाएं मिली है, आज़ादी मिली है, तो शिकायत कैसा। तुम भले ही मैं अमेरिका में हूँ, पुरुष मानसिकता भारत में हो या अमेरिका में सबकी एक होती है और बदलना औरतों को ही पड़ता है। बस ऐसी यादों के साथ ज़िंदगी चल रही थी। फिर अचानक एक दुखद समाचार मिला, सुनील जीजाजी के निधन का। मैं तो हाथ-रत रह गई। दीदी की शक्ल हट ही नहीं रही थी सामने से। किसी तरह मैं भारत में होती तो उनके पास पहुंचती, लेकिन 6 महीने के बाद आने का प्रोग्राम बना। सोचा पहले कोलकाता जाऊंगी दीदी के पास, बाद में भोपाल अपने ससुराल और फिर ग्वालियर अपने मायके। दीदी को फ़ोन पर मैंने अपने आने की सूचना दे दी और ये भी कह दिया कि चिंता न करें, मैं टैक्सी लेकर घर आ जाऊंगी। अब मुझे अकेले आने जाने का अभ्यास है। ठीक है रितु, दीदी ने कहा, पर रास्ते भर मैं यही सोच रही थी कि दीदी का सामना कैसे करूंगी, सांत्वना के शब्द कैसे बोलूंगी, क्या। लेकिन ऐसा सोच ही रही थी, मन बेचैन हो रहा था। तब तक मैं एयरपोर्ट पहुंच गई तो मैंने चौंक कर देखा कि दीदी खड़ी है, सामने ड्राइवर भी खड़ा था। लेकिन दीदी का रूप देखकर मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि अब वो जो उदास साड़ी से सिर ढका, आकर्षक सलवार सूट, बाल करीने से बंधे हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी, 10 वर्ष वो उम्र से कम लग रही थी। उसने कहा कि दीदी आप क्यों आई। तो तब तक पता चला कि मैं तो अकेली ही आ रही थी, लेकिन मैंने तो कार चलाना सीख लिया है, इसलिए लंबा रास्ता है तो ड्राइवर को साथ लेकर आ गई। मैं तो बाहर रह के भी दीदी से पिछड़ गई। गाड़ी चलाने में झिझक होती थी और दीदी इतनी स्मार्ट लग रही थी। और जीजाजी के बारे में कोई ख़ास बात नहीं हुई, मैंने जिक्र भी किया। घर पहुंचकर देखा कि अब तो पूरा घर दीदी के रुचि के अनुसार सजा हुआ है। उनकी पसंद की पुस्तकें शीशे की अलमारी में नजर आ रही, कई संस्थाओं के फ़ोटो लगे थे। पता चला कि अब वो कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ गई हैं और पसंद के कार्य कर रही हैं। खाना बनाने के लिए भी उन्होंने नौकर रखा है। सुबह ब्रेकफास्ट में पूरी टेबल सजी रहती, कोई गरम नाश्ता, लंच में पूरी डाइट। यानी अकेले होने पर भी वो बहुत रुचि और सुहरता से सब कार्य करवाती थी। ड्राइवर आता, कहीं वो घूमने जाती, यानी सारे शौक वो अब इस उम्र में पूरा कर रही थी। अकेलापन तो था, लेकिन दीदी इतने बड़े मकान में क्यों अकेले रह रही थी, बेटे के पास क्यों नहीं जाती। उसने कहा कि नहीं पगली,
कुछ साल तो मैं अपने लिए जी लूँ। आज तक तो मैंने हमेशा दूसरे के अनुसार ही जिया है, अब तो अपने लिए जी लूँ। क्या कहानी है औरतों की।